के एक छोटे से घर में रहमान नाम का एक बुजुर्ग अपनी इकलौती बेटी आरजू के साथ रहता था। रहमान जन्म से तो नहीं, मगर अब उम्र और बीमारी के चलते पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसकी बेटी थी। आरजू ही उसकी आंखें, उसके हाथ और उसकी उम्मीद थी। आरजू एक समझदार, पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। उसने मां के गुजर जाने के बाद अपने पिता को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। दोनों की जिंदगी सादगी से गुजर रही थी, लेकिन एक बात जो रहमान को दिन रात खलती थी, आरजू की शादी। कहीं मेरी अंधी आंखें मेरी बेटी की शादी की खुशी ना देख सकें। रहमान अक्सर मन ही मन यही सोचता। एक रिश्ता आता है एक दिन, गांव के किसी रिश्तेदार के जरिए आरजू के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। लड़का शहर में नौकरी करता था और परिवार भी अच्छा था, देखने में भी अच्छा था, और सबसे बड़ी बात, उसे आरजू पसंद आ गई थी। पर रहमान परेशान था। मैं तो अपनी बेटी की शादी में कुछ देख भी नहीं पाऊंगा, ना दूल्हा, ना मंडप, ना उसकी विदाई, उसने रोते हुए दिल में कहा। आरजू का फैसला। आरजू ने जब पिता के दर्द को समझा तो उसने एक अनोखा फैसला लिया। शादी की तैयारी शुरू हुई, लेकिन उसने सबसे पहले जाकर लड़के से बात की। अगर मेरी शादी होगी तो मेरे अब्बा मेरे हाथ खुद अपने हाथों से सौंपेंगे। अगर वो देख नहीं सकते तो क्या हुआ, मेरी विदाई उनके हाथों ही होगी। लड़के ने मुस्कुराकर हामी भर दी। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं खुद चाहता हूं कि तुम्हारे अब्बा हर रस्म में साथ हों। शादी का दिन, शादी वाले दिन सब कुछ साधारण था, लेकिन दिलों में बहुत कुछ खास था। रहमान को मंच तक लाया गया। पंडित ने बताया कब हाथ पकड़ाना है, कब कन्यादान करना है, और जब आरजू की विदाई का वक्त आया तो रहमान ने कांपते हाथों से अपनी बेटी का चेहरा छूकर कहा, मैं नहीं देख सकता, मगर मुझे लगता है मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही होगी, और सबसे ज्यादा खुश। आरजू ने रोते हुए पिता को गले लगा लिया। अब्बा, आप ही तो मेरी सबसे बड़ी रोशनी हो, आपकी दुआ ही मेरी असली विदाई है। अंतिम दृश्य। गाड़ी में बैठने से पहले आरजू ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, अब्बा, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगी। आप मेरी आंखें थे, अब मैं आपकी आंखें बनूंगी हमेशा।